नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं देयर और देयर की। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है, मगर उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसकी दृष्टि से इसको देखा जाए तो तीनों का साउंड एक जैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। ये तीनों देयर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी यहाँ पे प्रॉब्लम उनको भी आ जाती है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे ये उनको दिखाई देते हैं, या इंग्लिश में जहाँ पे भी इसका यूज होता है वहाँ पे हर किसी स्पीकर्स को या हर किसी लर्नर्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए देयर और देयर। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे आप तीनों का प्रोनाउंसिएशन हमेशा देखिए एक जैसा हो रहा है, और जिसकी स्पेलिंग हमेशा याद रखना अलग अलग है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो सेम हो रहा है। तो इस स्थिति में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो भी हमारे पास सीखने वाले होते हैं और जो भी इसको बोलने वाले होते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है। यहाँ तक कि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर जो होते हैं उनको भी बहुत दिक्कतों से गुजरना होता है। अगर आप इन तीनों में जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है या एक जैसे सुनाई देते हैं, ठीक है ना, मीनिंग व स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो इनको हम याद रखना होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है ना। जिनका क्या होता है, हमेशा याद रखना मीनिंग व स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन इनको क्या किया जाता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है तो उनको होमोफोन्स कहा जाता है। हमेशा ये याद रखना। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के दृष्टि से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देकर इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, दे आर प्लेइंग देयर क्रिकेट गेम्स ओवर देयर। ठीक है ना। इसका मतलब होता है वे वहां अपना क्रिकेट गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूज आया है देयर का, यूज हुआ है देयर का और यूज हुआ है देयर का। इस देयर का अर्थ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका मतलब क्या होता है और कहाँ कहाँ पे इसको वहां के लिए यूज किया जाता है और कहाँ बिना वहां आए सेंटेंस में भी आप इसका यूज करते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो। अगर आप उसको देख लेंगे तो इस देयर को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इस सेंटेंस के जरिए आपने देखा होगा कि वे वहां अपना क्रिकेट गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना। देयर एडवर्ब के रूप में अगर इस शब्द को देखें तो, ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है ना, जो ये देयर यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, वहां होता है जो एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे अखिल वहां जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ इस देयर को, ठीक है ना, क्योंकि इस देयर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अखिल वहां जा रहा है तो ये हो जाएगा अखिल इज गोइंग देयर। ठीक है ना। इस देयर का मतलब यहाँ पे वहां होता है एज ए एडवर्ब। ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना। अभी तक जो भी सेंटेंस मैंने आपको बताए तो उसमें देखा होगा तुमने देयर का प्रयोग जो भी था वो एडवर्ब के रूप में कर रहा था, जहां पे उसका मतलब होता है वहां। लेकिन अब देखिए इसका यूज अगर प्रोनाउन के तरीके से किया जाए, ठीक है ना, यदि मैं इसे प्रोनाउन के रूप में यूज करता हूं तो इसका मीनिंग बदल जाता है और आर्टिफिशियल सब्जेक्ट के रूप में हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस के रूप में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिब्बे में एक पेन है। अभी तक ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा था, तो वहां पे इसका मतलब वहां हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंटेंस में कहीं पे भी वहां नहीं आया है, डिब्बे में एक पेन है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, देयर इज अ पेन इन द बॉक्स। ठीक है ना। तो ये एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे अगला सेंटेंस है गांव में 4 विद्यालय हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा
देयर आर 4 स्कूल्स, ठीक है ना, स्कूल्स इन अ विलेज। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपके समझ में आ चुका होगा। जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां मैंने इस देयर पे एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक डाला है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि देयर का प्रयोग यहाँ पे एडवर्ब के रूप में होता है, वहां पे इसका मतलब वहां होता है, और जहां पे इसका एज ए प्रोनाउन होता है तो ये आर्टिफिशियल सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने, डिब्बे में एक पेन था, यहाँ पे वहां का कोई जिक्र नहीं हुआ है, फिर भी देयर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस, गांव में 4 विद्यालय हैं, यहाँ पे वहां का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी देयर का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जो अगला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे देयर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देयर का प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है। आप देख रहे होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ दे, ठीक है ना। दे का मतलब होता है वे, हमेशा याद रखना दे का मतलब क्या होता है, वे। एक हमेशा यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है दे, और ये देम है तो ये इसी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जिसको देम कहा गया। इसका हिंदी में अर्थ होता है उन्हें, और इसी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसे देयर कहा जाता है, और इसका मतलब होता है उनके या अपना, ठीक है ना। ये आपके समझ में आया होगा कि दे का क्या होता है देम, और देम का क्या होता है देयर होता है, ठीक है ना। ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये हमेशा याद रखना ये क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ये हमेशा क्या बताता है, अपना हक जताता है। ये क्या करता है, हक जताता है। जिस भी सेंटेंस में या जहां पे भी आपको लगता है कि ये हक जताने वाली चीजें हैं, वहां पे आप हमेशा याद रखना, वहां पे क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कौन सा, ये वाला देयर, उनके या अपना, ठीक है ना। ये शब्द ऐसे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये हमेशा याद रखना, ये एक हक जताने वाले जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पे उनके, क्योंकि ये हक जता रहा है कि उनका घर या उनका फोन या अपना घर या अपना फोन, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना ये हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। कौन, ये देयर, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के तरीके से इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, मैं उनके घर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, मैं के लिए होता है क्या, आई, हूँ के लिए यहाँ पे होगा एम, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, हमेशा याद रखना। ये आगे आप टेंस में पढ़ेंगे। जा रहा हूं के लिए गोइंग, ठीक है ना, टू देयर होम, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं उनके घर जा रहा हूँ, किनके, उनके, तो ये यहाँ पे हक जता रहा है कि उनका जो घर होगा, उनके घर क्या कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि हमेशा जो यहाँ पे ये दे है, ये दे का प्रयोग केवल यहाँ पे देयर के रूप में नहीं होगा, जो पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में ही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे नाउन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक प्लूरल नाउन को लेंगे, जैसे उदाहरण है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे अपना काम करेंगे, बच्चे अपना काम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बच्चे क्या है, हमेशा याद रखते हैं बच्चे नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन विल डू देयर वर्क, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ दे, ठीक है ना। ये दे का एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर, जिसका मतलब उनकी, उनका, उनकी, अपना, अपनी, ठीक है ना। तो इसका हिंदी में अनुवाद ये होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, हमेशा याद रखना, इस देयर और इस देयर में हमेशा एक ही उच्चारण हमारे मुंह पे आता है,
तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दे आर, ठीक है ना। वैसे इसको पढ़ा तो इस प्रकार से भी हम इसको उच्चारण कर सकते हैं देयर, और इस प्रकार से भी हम इसको पढ़ सकते हैं दे आर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे प्लस आर। हमेशा याद रखना, दे प्लस आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है कौन, दे आर, ठीक है ना। और ये दे आर इसलिए है, यहाँ पे ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपोस्ट्रोफी का होता है। हमेशा याद रखना, जो सोल्ड फॉर्म होती है इस दे आर की, सोल्ड फॉर्म दे आर हो गया है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे इट इज लिखा रहता है तो यहाँ पे ये हो जाता है इस प्रकार से, इसको इट्स पढ़ा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि ये सोल्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। और ये यहाँ पे देयर और देयर भी पढ़ सकते हैं इसको। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, जो हमारा अंतिम यहाँ पे टॉपिक है। हमने कहा था देयर देयर देयर, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, इस देयर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे प्लस आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है ये। और इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको उदाहरण के जरिए हम इसको यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप, मैं लगातार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं और इसके बारे में हम टेंस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो दे आर है, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे प्लस आर का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में देखते हैं। वे बाजार जा रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखना, इसको हम या तो इस प्रकार से लिखेंगे कि दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। या तो इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि ये फुल फॉर्म है और ये सोल्ड फॉर्म है और हमने बताना है आपको सोल्ड फॉर्म के बारे में। तो ये हमेशा याद रखना, दे एपोस्ट्रोफी आर ई आर हो जाएगा, दे आर पढ़ा जाएगा ये, ठीक है ना। तो दे आर यहाँ पे हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। ये आपके समझ में आ चुका होगा। अगला सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये भी सेम ऐसे ही होगा, दे एपोस्ट्रोफी आर ई दे आर, ठीक है ना, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा ये यहाँ पे। तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन देयर, देयर और देयर, ठीक है ना, इन तीनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो के जरिए। आपने उसको अच्छी तरीके से माइंड किया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। एक बार आपकी समझ में ये वीडियो जरूर आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट जितना भी था ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ। इसको जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।